दोस्तों, कौन किसके जाने पर किसको कैसे अलविदा कहता है, कैसे शोक व्यक्त करता है, हम तय करने वाले कौन होते हैं। लेकिन जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो फिर आपके हर फैसले, आपके हर बयान और आपके हर कदम की स्क्रूटनी होती है। उसकी न केवल आलोचना हो सकती है बल्कि उसकी तारीफ भी होती है, क्योंकि आप पब्लिक लाइफ में हैं। आज अमिताभ बच्चन पर लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों, ये है अमिताभ बच्चन के 2014 से पहले कुछ पोस्ट और ट्वीट जो वो महंगाई को लेकर बड़े परेशान होकर पोस्ट किया करते थे। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के पास तब भी पैसे की कोई कमी नहीं थी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। अमिताभ बच्चन के पास आज भी पैसे की कोई कमी नहीं है जब मोदी जी की सरकार है। लेकिन एक जागरूक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अमिताभ बच्चन उस वक्त की मनमोहन सरकार से सवाल पूछा करते थे महंगाई के मुद्दे को लेकर। और ये अमिताभ बच्चन नहीं, केवल अनुपम खेर, जूही चावला, शिल्पा शेट्टी ऐसे बतेरे बॉलीवुड के स्टार्स हैं जो उस वक्त रुपए के गिरने पर बड़े परेशान हुआ करते थे, महंगाई पर बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह किया करते थे। लेकिन मैं हैरान हूँ और ये सब देखकर दुख भी होता है कि आज जब डॉक्टर साहब हमारे बीच नहीं रहे और पूरी दुनिया से ऐसे ऐसे लोग डॉक्टर साहब को याद कर रहे हैं, उनके लिए लंबे लंबे पोस्ट लिख रहे हैं, उनके साथ अपनी यादें साझा कर रहे हैं, कि देख के वाकई में हैरानी होती है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने पीछे कितनी शानदार लेगेसी छोड़कर गए हैं। लेकिन देखिए, अमिताभ बच्चन ने इस पूरे मामले में कुछ बोला ही नहीं। अमिताभ बच्चन तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कामकाज को बहुत करीब से देखते थे ना। उन्होंने तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक नागरिक के तौर पर आलोचना भी की। और दोस्तों, कुछ खट्टा कुछ मीठा, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर कुछ तो सोचते होंगे अमिताभ बच्चन। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि जहां अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान जैसे बड़े बड़े दिग्गज स्टार्स डॉक्टर साहब के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे, उनको श्रद्धांजलि भी नहीं अब तक किसी ने दी, मनोज वाजपेयी और कपिल शर्मा जैसे लोग सामने आए और उन्होंने डॉक्टर साहब को न केवल याद किया बल्कि उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मनोज वाजपेयी उन स्टार्स में से एक हैं जिन्होंने खुलकर सोशल मीडिया में पोस्ट लिखा और डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि दी। कपिल शर्मा ने अपनी डॉक्टर साहब के साथ एक पुरानी फोटो शेयर की और उस फोटो के साथ उन्होंने श्रद्धांजलि दी डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इसके अलावा दोस्तों, हंसल मेहता, आपने हंसल मेहता की बहुत सी फिल्में देखी होंगी, इनकी एक सीरीज भी देखी होगी। बहुत ही शानदार डायरेक्टर है दोस्तों। सिटी लाइट, अलीगढ़, उमेत्रा, छलांग, स्कैम 1992 बहुत शानदार सीरीज रही है, अभी हाल ही में रिलीज हुई है। हंसल मेहता ने एक बहुत अच्छा पोस्ट लिखा है दोस्तों। ये पोस्ट एक नागरिक के तौर पर हम सबको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। हंसल मेहता डॉक्टर साहब को आज श्रद्धांजलि देते हुए लिख रहे हैं, देश को उनसे माफी मांगनी चाहिए। किसी भी दूसरे से ज्यादा मैं उनका ऋणी हूँ। जो भी मजबूरी या इरादा हो, ये एक अफसोस है जिसे मैं बहुत भारी मन से झेलूंगा। क्षमा करें श्रीमान। एक अर्थशास्त्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में आपकी उपलब्धियों के अलावा आप एक सम्मानीय व्यक्ति थे, गुंडों के वर्चस्व वाले पेशे में एक दुर्लभ सज्जन व्यक्ति। वाकई में दोस्तों, राजनीति में आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो इतने लंबे वक्त तक सरकारी पदों में रहा, इतने लंबे वक्त तक, और ले देखिए उसके पास 15.5 करोड़ की संपत्ति है, एक मारुति 800 गाड़ी है और 3-3.5 लाख की ज्वेलरी है। ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह की संपत्ति, जो अपने पूरे जीवन में, चाहे वो वित्त मंत्री रहे हो, प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे वो प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष रहे हो या फिर वो आरबीआई के गवर्नर रहे हो, इतने सम्मानजनक पदों पे रहे, दशकों तक रहे, लेकिन ले देकर उनके पास हार्डली 15.5 करोड़ की संपत्ति से ऊपर कुछ नहीं है, एक मारुति 800 गाड़ी से ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, उनके पास एक बहुत धनी व्यक्तित्व जरूर है, एक ऐसा व्यक्तित्व दोस्तों जिन्होंने अपने कंधे पर या फिर कह ले अपने सीने पर जबरदस्त तरीके से आलोचनाओं के तीर झेले। जिस तरह से मीडिया ने, मैं खुद उनमें से शामिल हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं उस वक्त भी एक पत्रकार थी, आज भी मैं एक पत्रकार हूँ, और एक पत्रकार के तौर पर उस वक्त डॉक्टर साहब की सरकार की इतनी आलोचना होती थी, अलग अलग आंदोलन हो रहे थे, अलग अलग भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे थे, डॉक्टर साहब की सरकार की भरसक आलोचना हो रही थी, उनसे सवाल पूछने का काम हमारे जैसे पत्रकारों ने भी किया। लेकिन यकीन जानिए, इतने सवालों का सामना करने की हिम्मत केवल डॉक्टर सिंह में ही हो सकती है। दोस्तों, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी प्रधानमंत्री के तौर पर। उसके बाद तो खैर मोदी जी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की। आप देखिए जरा इस फोटो को, पूरा का पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था और डॉक्टर साहब ने 60 से ज्यादा सवालों के जवाब दिए, मोर देन 60। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई फिल्टर था कि फलाना सवाल लेना है और ढिमकाना सवाल नहीं है, हर तरह के सवाल उनसे पूछे गए। घटिया से घटिया और कठिन से कठिन सवालों का जवाब उन्होंने बहुत ही शालीनता और बहुत ही मजबूती से दिए। दोस्तों, मैं जानना चाहती हूँ वो लोग जो डॉक्टर साहब कि कम बोलने पर मजाक उड़ाते थे, कम बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मजबूती से अपनी बात रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एक पत्रकार
एक राजनेता को जितने करीब से समझता है उतना बहुत कम लोग समझते हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों ने डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि देना गवारा नहीं समझा तब जब वो एक दिन पहले क्रिसमस मना रहे थे कुछ इस तरह से अपनी एआई वाली सेंटा क्लॉज की तस्वीरों के साथ। लेकिन एक पत्रकार बड़े करीब से किसी राजनेता को समझता है। कुछ पत्रकारों ने जिन्होंने बहुत ही करीब से डॉक्टर साहब को काम करते देखा है, डॉक्टर साहब की राजनीति को देखा है, उनके कार्यकाल को देखा है, उन्होंने देखिए अपनी अपनी तरह से उनको किस तरह से याद किया। वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी लिखते हैं, वे मीडिया को मैनेज करना नहीं जानते थे, न दबा सकते थे, न डरा सकते थे। उन्होंने इतिहास या भविष्य से न्याय की उम्मीद बांधी, मगर देखिए उनकी विदाई में ही हर तरफ सदायशता के स्वर ध्वनित हैं। वे बहुत बड़ी लकीर खींच गए। इसके अलावा दोस्तों, पत्रकार आदेश रावल लिखते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहा गया कि वो कमजोर प्रधानमंत्री थे, फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, फिर भी न्यूक्लियर डील करी, फिर भी 2G में देश के उद्योगपतियों को सीबीआई दफ्तर जांच के लिए बुलाया, फिर भी देश को भोजन, शिक्षा, सूचना, मनरेगा का अधिकार दिया, बस प्रचार नहीं किया। हाँ, ये बात सही है दोस्तों कि डॉक्टर साहब को प्रचार करना नहीं आता था और उनको प्रचार पसंद भी नहीं था। इस बीच राजदीप सरदेसाई का एक लेख में पढ़ रही थी। राजदीप सरदेसाई ने दोस्तों इंडिया टुडे के लिए एक लेख लिखा है जिसमें वो डॉक्टर साहब को थैंक यू कर रहे हैं आज श्रद्धांजलि देते हुए कि उन्होंने उनकी पीढ़ी को, राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों की पीढ़ी को सपने देखना सिखाया और ये बताया कि न केवल हम सपने देख सकते हैं बल्कि उनको पूरा करने की हिम्मत भी रखते हैं। दोस्तों, यहाँ राजदीप सरदेसाई अपने इस लेख में एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस लिखते हैं कि डॉक्टर साहब अपने चुनाव प्रचार के लिए तैयारी कर रहे थे तो राजदीप सरदेसाई उनको कवर करने के लिए आए। तो राजदीप अपने इस लेख में बताते हैं कि डॉक्टर साहब के पोते का उस दिन जन्मदिन था, तो राजदीप सरदेसाई और उनकी टीम ने कहा कि अगर आपकी इजाजत हो तो आपके पोते का जन्मदिन हम कवर कर लें, बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि टीवी में इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती है ना। आज के दौर में आपने देखा ही, लोग अपने परिवार वालों के साथ वीडियो खुद ही शेयर करते हैं। तमाम राजनेता, बहुत सारे नेता तो ऐसे हैं कि अपने माँ बाप के साथ बिताए हुए जो बहुत ही प्राइवेट पल हैं वो भी सार्वजनिक तौर पर शेयर करते हैं, वहाँ भी उनके कैमरा जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने उस वक्त साफ तौर पर एक लकीर खींच दी और राजदीप सरदेसाई बताते हैं कि डॉक्टर साहब ने कह दिया कि किसी भी हाल में उनकी प्राइवेट लाइफ में किसी भी कैमरे की इजाजत नहीं है। और तब से लेकर अब तक डॉक्टर साहब के घर में कितने लोग हैं, उनके परिवार में कितने लोग हैं, उनके बच्चे क्या करते हैं, आज तक देश नहीं जानता दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अपनी प्राइवेट लाइफ को अपने पर्सनल लाइफ से हमेशा बिल्कुल अलग रखा, कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया अपने सार्वजनिक जीवन में। और तो और सबसे हैरान करने वाला वाकया देखिए, यहाँ पर राजदीप सरदेसाई लिखते हैं कि जब परमाणु समझौता पूरा हुआ था और उस वक्त जब डॉक्टर साहब की सरकार खतरे में आ गई थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार पर खतरा टल गया था और उन्होंने विश्वास मत हासिल कर लिया था, उस वक्त देश के सारे चैनल्स में सिंह इज किंग गाना चला था। उन दिनों नई नई अक्षय कुमार की फिल्म हिट हुई थी सिंह इज किंग, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार भी विश्वास मत हासिल कर चुकी थी और जबरदस्त तरीके से संसद में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। और ये एक ऐसा पल था जिसमें डॉक्टर सिंह ने अपने उद्देश्यों के साथ, अपने मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने अपनी सरकार खतरे में डाल दी, लेकिन साफ कह दिया सोनिया गांधी को और उनके बाकी सहयोगियों को कि वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अब इस डील से पीछे नहीं हटेंगे जो वो अमेरिका के साथ भारत के बेहतरी के लिए कर चुके हैं। और हुआ भी यही दोस्तों, सरकार पीछे नहीं हटी उससे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विश्वास मत हासिल किया अपने नए सहयोगियों के साथ, क्योंकि लेफ्ट ने समर्थन वापस ले लिया था। तो जब विश्वास मत हासिल किया था, मुझे भी याद है, सारे न्यूज चैनल्स ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए सिंह इज किंग गाना चलाया था, सिंह इज किंग। उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का कैरिकेचर चल रहा है और डांस कर रहे हैं। उस वक्त राजदीप सरदेसाई बताते हैं दोस्तों कि उनके दफ्तर की तरफ से, मतलब उस वक्त के पीएमओ की तरफ से फोन आया था कि इस तरह के उत्साह दिखाने को टाला जा सकता है। मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफें हो रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह का हीरोइज्म दिखा रहे थे न्यूज चैनल्स। तो उस वक्त की न्यूज चैनल्स को फोन करके वहां के पीएम के दफ्तर के लोग कह रहे थे कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। और तो और राजदीप सरदेसाई ये भी बताते हैं कि एक बार जिस चैनल में वो संपादक थे, उस चैनल की तरफ से फोन आया कि आपको चैनल सम्मानित करना चाहता है कि आप इंडियन ऑफ द ईयर है, मिलता है ना ऐसा सम्मान, इंडियन ऑफ द ईयर, प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है या फिर मंत्रियों को बुलाया जाता है, आज भी होता है ऐसा सम्मान। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास जब फोन गया कि आप आइए, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके जवाब में डॉक्टर साहब के दफ्तर से बोला गया कि हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, उनको इस अवार्ड की ज्यादा जरूरत है। सोचिए, आज के दौर में आप कल्पना कर सकते हैं किसी नेता को इस लेवल पर विनम्र होने की। मतलब आज के दौर में तो अवार्ड दिए जाते हैं तो नेता लोग आते हैं और न्यूज चैनल्स के प्लेटफॉर्म में ऐसे बात करते हैं जैसे कोई रैली चल रही हो, सवाल जवाब का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। और आज सोशल मीडिया में डॉक्टर मनमोहन सिंह की वो वीडियोस वायरल हो रही हैं जहां पर राहुल कंवल से लेकर तमाम बड़े पत्रकार उनसे सीधे सवाल पूछ रहे हैं, और ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो पूछने की हिम्मत किसी बीजेपी के प्रवक्ता से नहीं होगी आज, संपादक लेवल के आदमी की। लेकिन उस वक्त
पत्रकारों की इतनी हिम्मत थी, वो हिम्मत डॉक्टर साहब ने पत्रकारों को दी थी, क्योंकि डॉक्टर साहब ये जानते थे कि पत्रकार कितनी भी आलोचना करे उनकी सरकार की, उन पत्रकारों का लोकतांत्रिक अधिकार का संरक्षण करना भी डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो सरकार के मुखिया थे। दोस्तों, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनको की खूबियां बताने में शायद पूरा दिन निकल जाए, लेकिन वो कहानी कभी खत्म ना हो, उनको याद करने के लिए आज देश के सो कॉल्ड बड़े बड़े सेलिब्रिटीज 2 शब्द नहीं लिख पा रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।